Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the eVidya learning platform. So today from my constitution series I have come with yet another topic और आज मेरा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन यूएसए प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्रेसिडेंट। भारत और यूएसए की राष्ट्रपति जो पावर एक्सरसाइज करते हैं, जो शक्तियां अपनी एक्सरसाइज करते हैं, उनके बीच हम आज कंपैरिजन करेंगे। The reason of this topic is that, as you know, that the powers and the functions of Indian president has been taken from USA। जो हमारे प्रोविजंस है ना, जो जिस तरह से हमारा राष्ट्रपति पावर एक्सरसाइज करता है, फंक्शन एक्सरसाइज करता है, ये हमने यूएसए के संविधान से ही बोरो किए हैं। ऑलराइट, तो अब कुछ कंपैरिजन करते हैं कि जो हमने फंक्शंस बोरो करे हैं उसमें डिफरेंस क्या है, बिकॉज बहुत मार्जिन डिफरेंस है और जो कंपैरिजंस हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इन दिस टॉपिक आई विल प्रिसाइजली डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन द पावर्स। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट द सेशन। तो आज सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है मैनर ऑफ इलेक्शन, चुनाव का तरीका। देखो, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है ही इज अ नॉमिनल हेड। ये एक नॉमिनल हेड होता है सिंपली, और जिसे पॉलिटिकल टर्म्स में डी जूरे भी बोलते हैं। दिस इज ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, बट इंडियन प्रेसिडेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हेड ऑफ स्टेट। इंडिया का हेड ऑफ स्टेट भी कहलाता है। लेकिन इंडिया में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो सरकार का हेड होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? वो कौन होता है? आपका पीएम। बट यूएसए में क्या होता है? यूएसए में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो भी कौन होता है? वो भी आपका राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट। इज इट ओके? तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि इंडिया में सिर्फ हेड ऑफ स्टेट है हमारा राष्ट्रपति, सिर्फ हेड ऑफ स्टेट। बट यूएसए में हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों कौन है? राष्ट्रपति है। इज इट ओके? तो पहला टॉपिक अब हम डिस्कस करते हैं, दैट इज मैनर ऑफ इलेक्शन, कि चुनाव का तरीका कैसा होता है। तो क्योंकि आपको पता है दैट इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली पीपल के थ्रू इलेक्ट नहीं होता। हम डायरेक्टली पीपल राष्ट्रपति को वोट नहीं देते। तो जो हमारा प्रोविजन है उसके इलेक्शन का वो क्या है? इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है ना। बट यूएसए का जो प्रेसिडेंट है, यूएसए का जो राष्ट्रपति है, वो कैसे होता है? वो आपका डायरेक्टली होता है। तो पहला कंपैरिजन हमें क्या देखने को मिला कि यूएस का जो राष्ट्रपति है वो डायरेक्टली इलेक्ट हो रहा है, वेयर एज इंडिया का जो राष्ट्रपति है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहा है। नंबर वन डिफरेंस। इज इट ओके? तो पहला डिफरेंस हमें चुनाव के तरीके से पता चला कि चुनाव के तरीके में फर्स्ट डायरेक्टली कौन हो रहा है? यूएस में। इनडायरेक्टली कौन हो रहा है? इंडिया में। ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, हेड ऑफ स्टेट, राज्य का प्रधान। तो मैंने आपको बताया कि भारत का राष्ट्रपति क्या है? हेड ऑफ स्टेट है, सिर्फ हेड ऑफ स्टेट है ओनली। वेयर एज यूएसए का जो राष्ट्रपति है वो दोनों है, वो हेड ऑफ स्टेट भी है और वो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो ड्यूल रोल प्ले करता है। जो यूएसए का राष्ट्रपति है वो ड्यूल पोस्ट हेड करता है। तो इससे मैं एक कंक्लूजन और निकाल सकता हूं कि इस कंपैरिजन से हम देखें तो यूएसए का जो राष्ट्रपति है, जो यूएसए, वो इंडिया के राष्ट्रपति से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है अगर मैं पावर एक्सरसाइज करने की बात करूं। क्यों? क्योंकि भाई वो दोनों का हेड है, वो स्टेट का भी है, सरकार का भी है। ऑलराइट, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेड ऑफ स्टेट। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट है कार्यकाल, टर्म एंड ऑफिस। जहां यूएसए के राष्ट्रपति का टर्म होता है 4 साल का, वहीं इंडिया के राष्ट्रपति का टर्म होता है 5 साल का। ऑलराइट, दिस इज फर्स्ट थिंग कि इंडिया के राष्ट्रपति का टर्म, इसका मतलब क्या है? ज्यादा। जहां यूएसए का राष्ट्रपति
सिर्फ 2 ही बार चुना जा सकता है, सिर्फ 2 ही बार इलेक्ट हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा बैराक ओबामा 2 बार अपना राष्ट्रपति रहे, फिर तीसरा टर्म नहीं आए वो, क्योंकि वहां पे रूल है, वहां आप 2 बार से ज्यादा बन नहीं सकते हो। बट इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। इंडिया में राष्ट्रपति कितनी बार भी अपना री इलेक्शन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि इंडिया में अगर टर्म वाइज में बात करूं तो इंडिया के राष्ट्रपति का टर्म यूएसए के राष्ट्रपति के टर्म में ज्यादा बड़ा होता है, 1 साल ज्यादा होता है। सेकेंड थिंग ये है कि यूएसए का राष्ट्रपति सिर्फ 2 ही बार ऑफिस में चुनाव लड़ सकता है, बट इंडिया का राष्ट्रपति एन नंबर ऑफ टाइम्स बार बार री इलेक्शन में बैठ सकता है। ऑलराइट, तो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू टर्म ऑफ ऑफिस, कार्यकाल से रिलेटेड जो हम डिफरेंस पढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। रिमूवल प्रोसेस, हटाने की प्रक्रिया क्या है? देखो, रिमूवल होता है एक, और एक होता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट है जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम ना करे, ठीक है, यानी कि वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, संविधान का वॉयलेशन हो जाए। रिमूवल क्या है? सिंपल रिमूवल, मतलब राष्ट्रपति की ऑल ऑफ द सडन डेथ हो जाए, या फिर मैं बोलूं ऑल ऑफ द सडन इलनेस आ जाए राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति को खुद वॉलेंटरी लगे कि यार मुझे हटना है, ठीक है, तो रिमूवल काउंट्स इन दिस थिंग। इम्पीचमेंट वेयर एज जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन का मिसबिहेव करे या कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करे। तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी और इंडिया का राष्ट्रपति भी खाली रिमूव हो सकते हैं, किस तरीके से? इम्पीचमेंट के तरीके से, ठीक है। अगर उन्हें इम्पीच करा जाएगा तो हो सकते हैं, और ये इम्पीचमेंट किसी भी हाउस से शुरू हो सकता है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फर्क क्या होता है? जो इंडिया के राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट होता है ना, इट कैन ओनली बी इनिशिएटेड फ्रॉम पार्लियामेंट। मतलब कि ये सिर्फ कहां से इनिशिएट हो सकता है? पार्लियामेंट से, संसद से हो सकता है। वेयर एज यूएसए का जो राष्ट्रपति है उसका इम्पीचमेंट स्टेट लेजिस्लेचर से भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो वहां का स्टेट लेजिस्लेचर है, जो राज्यों की विधानसभा है, वहां से भी इम्पीच हो सकता है। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द इम्पीचमेंट प्रोसेस, कि इंडिया का राष्ट्रपति सिर्फ संसद के पार्लियामेंट के एक्ट से हट सकता है, वेयर एज यूएसए का राष्ट्रपति स्टेट लेजिस्लेचर के बिल से भी हट सकता है। ऑलराइट, अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की पार्ट पे, विधायिका की जिम्मेदारी की बात पे आते हैं। तो जो यूएसए का राष्ट्रपति है, ही इज नॉट द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है, वो विधायिका का पार्ट नहीं होता। यूएसए का राष्ट्रपति विधायिका का पार्ट नहीं होता। वेयर एज इन इंडिया जो हमारा पार्लियामेंट है, जो संसद है, तो पार्लियामेंट है ना, जो हमारा संसद है उसकी 3 ऑर्गन होते हैं। एक होता है आपका लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, और एक आपका होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा इसलिए है क्योंकि कोई भी बिल, एक्ट जब तक नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति के एसेंट ना हो, सिग्नेचर ना हो, ठीक है। तो इस बिहाफ से देखा जाए तो राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा है, ठीक है, वो संसद का मेंबर नहीं है, ठीक है, याद रखना, संसद का मेंबर काउंट नहीं होता वो, बट संसद का पार्ट काउंट होता है, ठीक है। वेयर एज यूएसए का राष्ट्रपति सिर्फ क्या है? ही इज नॉट, वो अलग है, वो संसद का हिस्सा है ना, तो वो संसद का हिस्सा है ना वो मेंबर है, वो बिल्कुल अलग है। इज इट ओके? सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट, विधायिका की जिम्मेदारी, लेजिस्लेचर की जिम्मेदारी, ये आपको थोड़ा देखना है डिफरेंस क्या है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑफिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यकाल की स्वतंत्रता। एज आई हैव टोल्ड यू इन आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74 में लिखा है दैट ऑल एक्शन ऑफ all actions
of president is as per the aid and advice of council of minister। जो हमारा मंत्री परिषद है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो प्रेसिडेंट के जो भी एक्शन होंगे, या मैं बोलूं प्रेसिडेंट वर्क एज पर दी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की एड और एडवाइस के साथ साथ काम करता है। ठीक है, तो ये बात लिखी है आर्टिकल 74 में। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। ऑलराइट, उसे पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो काम वही कर रहा है जो मंत्री परिषद उसे बोल रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेयर एज यूएसए का जो राष्ट्रपति है, ही इज इंडिपेंडेंट इन इट्स डिसीजन मेकिंग। ऑलराइट, उसे जो वो है वहां का स्टेट लेजिस्लेचर है, या फिर जो उनका वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मंत्री परिषद है, किसी की बात नहीं मानता वो। मतलब बात इन अ सेंस कि वो बायस नहीं है, उस पर कोई दबाव नहीं है कि उसे किसी की एड और एडवाइस चाहिए अपने एक्शन लेने के लिए। वेयर एज इंडिया का जो राष्ट्रपति है वो एड और एडवाइस, जो हमारा मंत्री परिषद एड और एडवाइस देता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। अब आते हैं कुछ वीटो पावर, जो वीटो शक्तियां होती हैं। जो इंडिया का राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति जो है, उसके पास कंपैरेटिवली लेस वीटो पावर है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के कंपैरिजन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या होता है, सपोज करो कोई बिल आया, लोकसभा से आया, फिर राज्यसभा में आया, देन वो राष्ट्रपति के सामने आया। ठीक है, तो राष्ट्रपति को सपोज करो उस बिल में कोई कमी लग रही है, वो उसने वो बिल वापस भेज दिया दोनों हाउसेस को कि आप इसे रिकंसिडर करो, एंड वो बिल दोबारा से सेम टू सेम आ जाए राष्ट्रपति के पास। तो जब वो सेकंड टाइम बिल आएगा, नाउ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हैज टू गिव इट्स एसेंट, उसे अपना एसेंट देना पड़ेगा, दूसरी बार में वो मना नहीं कर सकता। ठीक है, वेयर एज यूएस का प्रेसिडेंट जो बिल है उसे वो कट कर सकता है। ऑलराइट, तो वीटो पावर इंडिया के जो राष्ट्रपति है उसकी थोड़ी कम है कंपैरिजन टू दी यूएस प्रेसिडेंट। ऑलराइट, नाउ पॉकेट वीटो की मैं बात करूं तो पॉकेट वीटो में क्या होता है? पॉकेट वीटो में आपको पता है, वीटो शक्ति में सपोज करो कोई बिल आया दोनों हाउस से पास होके, अब प्रेसिडेंट ना तो उस पर यस बोल रहा ना नो नो बोल रहा, और प्रेसिडेंट ने वो पॉकेट में डाल लिया, मतलब उस पर कोई डिसीजन दे ही नहीं रहा। तो ये वाली पावर में इंडियन प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इंडिया का प्रेसिडेंट इनफाइनाइट टाइम तक वीटो यूज कर सकता है, मतलब कि इनफाइनाइट एन नंबर ऑफ टाइम तक वो यूज कर सकता है पॉकेट वीटो। वेयर एज यूएसए का प्रेसिडेंट को 10 डेज के अंदर बिल को सैंक्शन करना होता है, या तो बिल को सैंक्शन करे, अदरवाइज रिजेक्ट, मतलब यस बोले या नो बोले, लेकिन 10 डेज से ज्यादा वो टाइम नहीं लगाएगा। वेयर एज इंडिया का प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो में कितना भी टाइम लगा सकता है। ऑलराइट, सो दिस इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द पॉकेट वीटो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स स्टेट बिल, राज्य के जो विधेयक होते हैं। इंडिया में क्या होता है, सपोज करो कोई स्टेट बिल है, वो गवर्नर के थ्रू राष्ट्रपति के पास आ गया, प्रेसिडेंट के पास आ गया, तो यहां पर राष्ट्रपति के पास बहुत सारे ऑप्शन है। वो उसे वीटो भी लगा सकता है, एसेंट भी दे सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। ऑलराइट, सारे ऑप्शंस हैं। बट अगर ये बिल यूएस में आएगा तो यूएस के जो राष्ट्रपति है उसे स्टेट लेजिस्लेचर के बिल पे या स्टेट बिल पे कोई पावर नहीं है। ऑलराइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के राष्ट्रपति को स्टेट बिल्स पे पावर है, बट यूएसए के राष्ट्रपति को स्टेट बिल पर कोई पावर नहीं है। दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इंडियन प्रेसिडेंट एज वेल एज यूएस प्रेसिडेंट। नाउ
कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर, विधायिका का भंग करना। इंडिया का प्रेसिडेंट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद की बहुमत नहीं है तो वो विधायिका को, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। ऑलराइट, बट यूएस प्रेसिडेंट कैन नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आपको क्या पता चल रहा है इन दोनों केसेस में, स्टेट बिल के केसेस में और डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर के केसेस में हमें क्या समझ में आ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की यूएस के राष्ट्रपति के कंपैरिजन में ज्यादा पावर है व्हेन आई टॉक अबाउट द स्टेट बिल। सो आई होप नाउ यू गेट टू नो what is the exact comparison between the US president and the Indian president in terms of the power they exercise, क्या क्या शक्तियां वो यूज करते हैं। तो एक बार दोबारा से आई जस्ट सम अप दिस सेशन। तो पहला आपको याद रखना है कि यूएस का राष्ट्रपति डायरेक्ट चुना जाता है चुनावों में, इंडिया का राष्ट्रपति इनडायरेक्टली चुना जाता है। यूएसए का राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट भी होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, वेयर एज इंडिया का राष्ट्रपति सिर्फ हेड ऑफ स्टेट होता है। यूएसए के राष्ट्रपति का टर्म 4 साल का होता है और वो सिर्फ 2 ही बार चुना जा सकता है, लेकिन इंडिया के राष्ट्रपति का टर्म 5 साल का होता है और वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स भी चुना जा सकता है। तीसरा मैंने बताया रिमूवल प्रोसेस, तो इम्पीचमेंट के द्वारा वो रिमूव हो सकता है, लेकिन इंडिया के राष्ट्रपति को इम्पीच करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता, वेयर एज यूएसए में स्टेट लेजिस्लेचर का भी रोल होता है। फिर मैंने आपको बताया कि विधायक की, लेजिस्लेचर की क्या जिम्मेदारी होती है। तो इंडिया का राष्ट्रपति पार्ट होता है लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का पार्ट होता है, संसद का पार्ट होता है, यूएसए का राष्ट्रपति नहीं होता है। देन आई हैव टॉक्ड अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑफिस, स्वतंत्रता के, कार्यकाल की स्वतंत्रता के बारे में मैंने बात करा। तो उसमें मैंने बताया कि इंडिया का जो राष्ट्रपति है वो भारत के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन यूएसए का जो राष्ट्रपति है वो ऐसा नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है, वो ज्यादा स्वतंत्र है इंडिया के राष्ट्रपति के कंपैरिजन में। देन आई हैव टॉक्ड अबाउट द वीटो पावर। तो वीटो पावर में मैंने बताया कि इंडिया के जो राष्ट्रपति के पास थोड़ी लेस वीटो पावर है, लेकिन जब पॉकेट वीटो की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर उसकी पावर थोड़ी ज्यादा दिखती है, क्योंकि पॉकेट वीटो में इंडिया का राष्ट्रपति कितना भी टाइम ले सकता है, वेयर एज यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उसे 10 डेज में आंसर करना होता है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने स्टेट बिल और डिसोल्यूशन और लेजिस्लेचर के बारे में बात करा कि विधायिका को कैसे भंग करा जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को ये पावर है कि अगर मंत्री परिषद का मेजोरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो वो विधायिका को भंग कर सकता है, स्टेट बिल को वो रोक सकता है, बट यूएसए का प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर पाता। ऑलराइट, सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस session of president and comparison of India president with US. So I hope we'll meet soon in my next class. Till then, stay blessed, stay tuned with eVidya. Good luck and have a nice day.